नेम रेंज। जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा इम्पोर्ट। कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट है जो कि नेम रेंज से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट के बाद जो नंबर 4 है वो है हमारा क्रिएटिंग अ डायनामिक नेम रेंज। और ये हम डायनामिक क्रिएट करेंगे दो फंक्शन से यूजिंग ऑफसेट फंक्शन यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। तो ये है हमारा टोटली जो नेम रेंज के ऊपर हम बात करेंगे। नेम रेंज के ऊपर हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, हम इतने टॉपिक को पढ़ लेंगे। नेम रेंज ये हमारा नॉर्मल है, अभी इसके बाद और भी चीजें आएंगी, बट नॉर्मली इतनी ही नेम रेंज है। इसके अलावा नेम रेंज मेरे को नहीं लगता कुछ और होता है। बाकी जैसे जैसे कुछ आएगा प्रोजेक्ट में हम करते जाएंगे, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो मर्ज सेंटर का क्या शॉर्टकट की है? लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि अगर हमें सेल को मर्ज करना है, जैसे ए बी सी, यहाँ से मुझे पूरे सेल को मर्ज करना है, तो क्या शॉर्टकट की है? देखो मैंने ये जस्ट शॉर्टकट की अप्लाई करी और ये 1 मिनट में मर गई। तो कोई बता सकता है क्या शॉर्टकट की है इसकी शॉर्टकट डबल एम, ऑल्ट एच एंड डबल, ये आपकी शॉर्टकट की है मर्ज सेल। तो देखो ये नॉर्मल चीजें हैं जो कभी कभी यूज हो, मतलब मोस्टली केसेस में यूज होती है, लेकिन पता नहीं होता कि यार हमें यूज कर रहे हैं। बट ये काम करते करते हाथों में बैठ जाती है तुरंत। मैं ऐसे कोई सोच के नहीं किया यार ऑल्ट फिर एच फिर एम फिर एम, ऐसे नहीं किया मैंने सोच के। मेरे को डायरेक्टली कई चीजें ना करते करते याद हो जाती है। तो जब आप लोग भी करोगे आपको भी करते करते ये चीजें याद हो जाएंगी, वरना आप माउस का तो यूज कर ही सकते हो नॉर्मल सी चीज। सो ठीक है, तो अब हम आते हैं क्रिएटिंग नेम रेंज पे। तो पहला केस मैं लेता हूँ यहाँ पे, केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 में हम ये लेते हैं यहाँ पे सपोज रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया कॉस्ट, कॉस्ट बोल दिया हमने, एंड उसके बाद हमारे हो गए कुछ एक्सपेंसेस जो कि हम बोल सकते हैं एज अ पैटी एक्सपेंसेस, ठीक है। और फाइनल हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने 4 चीजें ली हैं एक्सेल के अंदर, रेवेन्यू, कॉस्ट, पैटी एक्सपेंस और अपना ग्रोथ प्रॉफिट। रेवेन्यू सपोज मैं लेता हूँ 5000, कॉस्ट दिया मैंने 2500, एक्सपेंस लिए मैंने 500। ये 3 चीजें तो मैंने न्यूमेरिकल ले ली कि भाई ये नंबर है। और ग्रोस प्रॉफिट ना मुझे कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कैलकुलेट आप कैसे करोगे? यस एक मिनट हर्जी, मैं पूछना चाह रहा था कि नेम रेंज हम किस टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में बता देंगे एक बार? नहीं बता रहा हूँ मैं, डोंट वरी। अच्छा, अभी तो केस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो केस 1 है, इसके अंदर हमने रेवेन्यू यहाँ पे लिया हुआ है, मतलब ये डेटा है एक तरीके से। हमारी अभी मैं डेटा तैयार कर रहा हूँ, नेम रेंज कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी हमने डेटा लिया हुआ है, अब हमें यहाँ पे ना ग्रोस प्रॉफिट का वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, 5000 माइनस दिस एंड माइनस दिस, जस्ट एंटर करा, देखो 2000 हमारा आंसर आ गया। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे ना इस फंक्शनल बार में एफएक्स के अंदर, और जब मैं इस पूरे को यहाँ पे सपोज मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो अभी हमने नेम रेंज जो है वो ये लिया है, मतलब I2 माइनस I3 माइनस I4। तो ये एक नेम रेंज नहीं है, ये आपका सिर्फ सेल रेफरेंस है। आपने सेल रेफरेंस से माइनस करा है, तब जाके आपका ग्रोस प्रॉफिट आता है। बट आपको ना नेम रेंज सेलेक्ट करनी है, और नेम रेंज हम तब लेते हैं जब आपको ना नहीं पता कि यार आपका सेल रेफरेंस कौन सी शीट पे कहाँ पे है। सपोज इस शीट में किस सेल पे आपका कोई रेफरेंस है जो आपको माइनस करना है। आपको सिर्फ नेम पता है, मुझे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट, दैट्स इट। आपको नॉर्मल सी चीज पता है। तो इसलिए अब आपको इसका नेम रेंज लेना, और नेम रेंज लेने के लिए क्या कर सकते हो, आप इस पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस सेल पे क्लिक करोगे I3 पे, इन लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये नेम बॉक्स आ रहा है। आप यहाँ पे जाओ, इसका नाम दे दो 7, एंटर कर दो। सेकंड पे आ जाओ, इसका नाम दे दो बॉक्स, एंटर कर दो। थर्ड पे आ जाओ, इसका नाम दे दो यहाँ पे पैटी एक्सपेंस, और डायरेक्टली लिख दो एज अ एक्सपेंस। अगर पैटी नहीं लिखना तो एक्सपेंस डाल के एंटर कर दो।
अब देखो ये जब आप सेल पे क्लिक कर रहे हो, देखो अब क्या नाम आ रहा है इनका लेफ्ट हैंड साइड में नेम बॉक्स पे, देखो यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, रेवेन्यू। थर्ड पे, सेकंड पे क्लिक किया कॉस्ट, अगले पे क्लिक किया एक्सपेंस। पर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो तो ये सेल का नाम आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपने नेम नेम नहीं दी, आपने जो नेम नेम दिया वो इन 3 सेल पे दिए सिर्फ, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एक्सपेंस। अब आपको अगर ग्रोस प्रॉफिट लाना है नए केस, अभी केस 1 था ये, इसके अंदर केस 1 का ये हमारा सपोज पार्ट 1 से हमारा आंसर आया। अब मैं चाहता हूँ मेरा आंसर पार्ट 2 से आए, और जैसे ही हमने यहाँ ग्रोस प्रॉफिट लिखूंगा, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है, माइनस उसके बाद एक्सपेंस। अब देखो ये आपकी ना रेंज बन गई, आपका फंक्शन बन गया एक तरीके से। नेम रेंज का मतलब हो गया, देखो फंक्शन बन गया, इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दिया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस फैक्टरी एक्सपेंस। एंड जब आप इसको क्लोज करके एंटर करोगे, अब देखो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्या आया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस एक्सपेंस। अब जब आप इसकी रेंज पे सिलेक्ट करो, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके जस्ट पेस्ट करता हूँ, तो देखो अब की बार रेंज क्या आई है इसकी, अब की बार जो आपने फंक्शन यूज करा वो ये यूज करा। अब ये क्या होगा, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, सपोज अभी तो यहाँ पे, अब आपको ग्रोस प्रॉफिट जो है सपोज यहाँ पे कैलकुलेट करना है विदाउट सेल, आपको नहीं पता कौन सा सेल पे आपको जाना है, या सपोज मैं और आगे चले जाता, यहाँ चला गया, अब मुझे नहीं पता मेरा ग्रोस प्रॉफिट रेवेन्यू किस सेल पे लिखा है, मैं डायरेक्टली यहाँ जाऊंगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस एक्सपेंस, एंटर। देखो आंसर आ गया 2000। अब ये कहाँ से रेंज ले रहा है, ऑटोमेटिक रेंज उठा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है नेम रेंज का, कि आपको ना नेम रेंज में पता होता है कि आपने किस चीज का रेंज दी है, किस चीज का आपने नेम दिया है। और ऐसा नहीं है नेम आप सिर्फ एक सेल का दे सकते हो, आप पर्टिकुलर सिलेक्शन का दे सकते हो, पर्टिकुलर पेज को दे सकते हो, पर्टिकुलर किसी भी चीज पे आप नेम रेंज दे सकते हो। क्लियर है यहाँ पे। लेकिन अब मैं देखो एक चीज और दिखाता हूँ, अभी ये J2 है, देखो जब हमने इस सेल पे क्लिक करा तो यहाँ J2 आ रहा है, लेकिन अब मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास 3 नेम रेंज है। अब जैसे ही मैं रेवेन्यू पे क्लिक करूंगा, देखो ऑटोमेटिक रेवेन्यू पे आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा सपोज कॉक्स पे, देखो कॉक्स पे आ गया। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस पे आ गया ऑटोमेटिक। बट अब मैं सपोज ये एक रेंज मैंने ली, इस रेंज को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नाम सिलेक्शन। अब देखो मैं बाहर आ गया, ये नॉर्मल मेरे सेल है, लेकिन अब मैं यहाँ जाऊंगा, मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन कहाँ से कहाँ तक किया था मैंने, लेकिन अब मुझे जानना है कि मैंने क्या सिलेक्शन लिया था। मैं जस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करूँ, देखो ऑटोमेटिक वो उसने वो सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया, N2 से लेके S7 तक का सिलेक्शन इसने ऑटोमेटिक कर लिया। तो इसलिए हम नेम रेंज देते हैं। और नेम रेंज का बेनिफिट क्या है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं पूरा तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन अभी मुझे ये बताओ, ये जो नेम रेंज के 2 केस, ये पहला केस था, ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट है? नो। फेलिक्स आपको क्लियर है ये वाला? फेलिक्स क्लियर है आपको, आवाज आ रही है मेरी? हाँ क्लियर है। ये पहले, ये आपने पहले कभी देखा है ये वाला केस, कभी जो वर्किंग कर रहे हो आज तक लाइफ में, क्या ये केस पहले कभी देखा है, ऐसा नेम रेंज दे के आप कैलकुलेशन करता हूँ? नहीं। तो ये इसलिए यूज होता है, ठीक है। अब सपोज ये हमारा केस 1 था, तो मैंने इसको यहाँ हाईलाइट कर दिया, ये हमारा हो गया केस 1। अभी मैं आगे बताऊंगा नॉर्मली पूरा, हमें इसके अंदर बहुत सारे केसेस थे जो अभी हम कंप्लीट करेंगे, बट अब मैं आपको एक चीज का आंसर होता हूँ। सपोज यहाँ पे था पैटी एक्सपेंस, मैंने जो इसकी रेंज सेलेक्ट की वो की एक्सपेंस। अब अगर मैं इसकी रेंज चेंज करता हूँ, पैटी स्पेस देके करता हूँ एक्सपेंस एंड जस्ट एंटर करता हूँ, तो देखो ये क्या कह रहा है, यू मस्ट एंटर अ वैलिड रेफरेंस, यू वांट टू गो टू और टाइप अ वैलिड नेम फॉर सिलेक्शन। मींस मैंने नेम तो सही लिया, बट उसने कहा ये इनवैलिड है। क्यों? उसने कहा ये इनवैलिड है, क्यों? इसके 2 रीजन है, तो ये रीजन को हम लिखते हैं नोट। पहला रीजन है कि यू कैन नॉट, सिंपल, यू कैन नॉट क्रिएट name range with between 2 words, okay, between 2 words
And if you need gap, if you need a gap into two words, then use a special character. Use special character which is suppose this one at the rate, okay, has इस तरीके के आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करने होंगे अगर आपको नेम रेंज के बीच में गैप चाहिए। मतलब आप कोई नेम रेंज क्रिएट करो, जैसे सपोज मेरे को एक इस नेम, मैंने यहाँ अपना नाम लिखा हर्ष